तो चलिए आज भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ-कुछ नई चीज़ें और मैं आपको कुछ एडिशनल चीज़ें बताने वाला हूँ। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं यहाँ पे मार्केट में अब एक डेली सेशन मार्केट सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ जो इवनिंग टाइम पे आएगा, जिसमें मैं उस दिन का कुछ ट्रेड्स मैं एक्सप्लेन करूँगा जो पॉसिबल ट्रेड्स हैं। उसमें छोटी से छोटी चीज़ें, बेसिक से बेसिक चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और कुछ अपने तरफ से कुछ एडिशनल न्यू कॉन्सेप्ट्स जो मुझे लगता है आपको यूज़फुल हो सकता है, जो मैंने ओवर टाइम लर्न किया है, वो भी मैं आपको कन्वे करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए मैं आपको पहले बता दूँ कि मैं मार्केट में चार्ट को देख के एक्सप्लेन नहीं करता। मैं अक्सर जो है मार्केट जब मेरा ट्रेड कंप्लीट हो जाता है तो मैं थोड़ी देर तक मार्केट को वॉच आउट करता हूँ। तो उसमें मेरे क्या-क्या साइकोलॉजी चलती है मैं बस आपको वही एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है? और उसके बाद का मैं आपको कुछ छोटा-मोटा लॉजिक दे दूँगा, उससे आप चीज़ों को समझ सकते हो। तो शुरुआत करते हैं मार्केट में आज मैंने क्या सोचा मार्केट का ओपन होने से पहले। तो पिछले दिन का चार्ट को देख के हमको क्या समझ में आता है कि देखिए मार्केट में पिछले दिन मैंने एक्सप्लेन किया था कि इस चार्ट में ऊपर साइड कोई स्टॉप लॉसेस नहीं है। मार्केट जब ऐसा फॉल किया था तो यहाँ पे कोई सेलर्स है नहीं। सेलर्स के यहाँ से आना चालू होंगे उसके लिए मार्केट एक रिट्रेसमेंट कर चुका था। ठीक है? ये तो पिछले दिन की बात हो गई। अब मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट में फिर साइडवेज मोमेंटम हुआ है। नीचे भी कोई बायर्स नहीं है, बायर्स के डायरेक्टली कोई स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है। डायरेक्टली का ये मतलब है कि डायरेक्टली में रिटेल के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है, लेकिन पोजिशनल वालों का नीचे में अवेलेबल है, ठीक है? लेकिन उनकी बात हम अक्सर नहीं करते क्योंकि वो लोग आसानी से अपना स्टॉप लॉसेस देने नहीं वाले रहते। उनका जब मार्केट अलग ही तरीके से टारगेट करता है, ठीक है? आज उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मार्केट में हम अगर पिछले दिन का चार्ट देखें, तो हम लोग को क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर से आसपास घूमा हुआ है और क्लोजिंग दिया है साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे, ठीक है? अब देखते हैं यहाँ पे मार्केट में कितना टाइम स्पेंड किया है यहाँ पे, ठीक है? करीबन यहाँ से देखेंगे तो मार्केट ने करीबन आखिरी के 17 मिनट यहाँ पे स्पेंड किया हुआ है साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे। तो इससे होता क्या है कि जो पीटीएसडी वाले भी कई सारे लोग होते हैं जो मार्केट में पोजीशन लीव करके जाते हैं नेक्स्ट डे के लिए, वो लोग भी यहाँ पे इनवाइट हो रहे हैं यहाँ पे सेलिंग करने के लिए, ठीक है? अपने पोजीशन को सेल करके रखने के लिए। और मार्केट में जो भी यहाँ पे सेलर्स आ रहे थे, जैसे कि यहाँ पे तो कोई सेलर आया नहीं होगा, कोई रिटेल सेलर, वो आया होगा इस लेवल के आसपास से, ठीक है? तो उसके लिए मार्केट ने एक अच्छा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह भी किया हुआ है। अगर हम चलिए रिट्रेसमेंट लेवल लगा के भी देख लेते हैं कि मार्केट ने कितना-कितना रिट्रेसमेंट दिया है। तो देखिए एग्ज़ैक्टली मार्केट 618 का लेवल दिखा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे मार्केट में ये पता चल रहा है हम लोग को कि ये सेलर्स के लिए मार्केट ने अच्छा सा रिट्रेसमेंट वगैरह किया हुआ है और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे साइडवेज होके नीचे क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे कुछ सेलर्स तो आए हुए हैं, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो चुका है कि नीचे कोई डायरेक्टली स्टॉप लॉसेस नहीं है और ऊपर कुछ सेलर्स जो यहाँ पे आए हैं उनका स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि मार्केट ने आज के दिन कैसे काम किया है। तो देखिए मार्केट जब ऐसा क्लोजिंग नीचे गया हुआ है और नीचे जब कोई स्टॉप लॉसेस डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, तो सिंपल सा व्यू एक अपसाइड का बनता है, ठीक है? अब वो अपसाइड का क्यों बनेगा? पहली बात इन सेलर्स को टारगेट करने के लिए मेरा व्यू ये हो चुका था कि मार्केट अगर इस साइड गैप डाउन वगैरह ओपन होगा और अच्छा ग्रीन कैंडल वगैरह बनाता, तो इन सेलर्स को हम टारगेट कर सकते थे क्योंकि नीचे भी देखिए नीचे भी है स्टॉप लॉसेस, लेकिन वो पोजिशनल वाले हैं तो उनको अभी मार्केट टारगेट डायरेक्टली नहीं करेगा, ठीक है? उनको अलग तरीके से टारगेट किया जाता है। तो यहाँ पे मार्केट अगर ओपन होता तो मैं यहाँ पे सेलिंग साइड में जो भी सेलर्स आए हैं उनको मैं टारगेट करने का प्लान बनाता, ठीक है? गैप अप में क्या प्लान होता? गैप अप में भी सिंपल प्लान बनता। गैप अप में क्या बनता? चार्ट रिपीट का कंसेप्ट कि मार्केट पिछले दिन भी गैप अप हुआ था, तो आज भी मार्केट गैप अप हुआ है, तो हमारे लिए यहाँ पे गैप अप में भी काम करना आसान हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि गैप अप में जो भी मार्केट प्राइस एक्शन मूव करेगा उसके में चार्ट रिपीट का कंसेप्ट हम यूज़ करके उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर लेते हैं। तो मार्केट ने आज क्या किया? गैप अप ओपनिंग दी, डायरेक्टली साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन दे दिया और फिर यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके अपसाइड मोमेंटम करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट मार्केट क्यों ले सकता है? क्योंकि पिछले दिन भी मार्केट ने गैप अप होकर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह किया हुआ था, ठीक है? वो भी शार्प फॉल किया हुआ था। तो मार्केट ये जो पहला कैंडल बना रहा है ना, वो शार्प फॉल दिखा रहा है कि मैं फिर से नीचे जाने वाला हूँ और ये क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो भी कोई तो बायर्स वगैरह कुछ ज़्यादा आए नहीं होंगे, अगर कोई आया भी होगा तो मार्केट ने इसको इस रेड कैंडल से दिखा के डरा दिया है, ठीक है? और एक बार नहीं मार्केट ने देखिए दूसरी बार भी यहाँ पे बड़ा सा रेड कैंडल बना के डराया हुआ है। तो नीचे साइड अब कोई स्टॉप लॉस नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अब एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट किया हुआ है
ठीक है, ये 618 का रिट्रेसमेंट। और यहाँ पे भी देखिएगा तो ये भी एक अच्छा रिट्रेसमेंट है, ये भी मार्केट रिट्रेसमेंट करते करते गए हैं और कुछ सेलर चलो यहाँ पे आ गए हैं, मैं मान लेते हैं, ठीक है। तो मार्केट जब इस टाइप का मोमेंटम किया हो गया तो वो लोग तो निकल गए होंगे, कई लोग ये सोचते होंगे। तो देखिए बात बिल्कुल भी सही है, कुछ जो सेलर है वो निकल जाएंगे क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आज मॉर्निंग में प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा मूव हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सेलर्स तो निकल गए होंगे और कुछ वेट कर लिए होंगे इस हाई का ब्रेकआउट वगैरह करने का, ठीक है। तो मार्केट में हुआ क्या है, अब देखिए जब मैं कॉल ऑप्शन बना रहा था तो एक व्यू मेरा ये था कि जो भी अभी तो मार्केट ऊपर चल रहा था कुछ दिनों से, तो नीचे का जो बायर है ना वो मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो मेरा व्यू ये बन चुका था जब यहाँ पे छोटा छोटा कैंडल बन रहा था कि मार्केट ने यहाँ पे इस साइकोलॉजिकल नंबर के पास आ सकता है, ठीक है। मेरा तो और बड़ा व्यू था यहाँ पे कि मार्केट जो है यहाँ पे इस लेवल में जो भी सेलर बैठा हुआ है ना, देखिए यहाँ से जब मार्केट ऊपर अपसाइड मोमेंटम किया फिर फॉल फास्ट किया ना, तो यहाँ पे एक बड़ा सेलर अपना पोजीशन बना के बैठा हुआ है, ठीक है। उसने फिर 618 करके यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, फिर शार्प फॉल कर दिया। तो देखिए जैसे ही मार्केट के उसका पोजीशन आसपास आता है ना तो मार्केट में शार्प फॉल कर देता है, जैसे कि यहाँ पे भी मार्केट में शार्प फॉल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे उसने पैसा लगाए हुए है, ठीक है। तो मार्केट में ये जो बायर है ना, आज का प्राइस एक्शन देखोगे तो मार्केट में देखिए ब्रेकडाउन दिया, फिर थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से मार्केट नीचे आया। तो यहाँ पे जो भी छोटे मोटे और बाई किए होंगे उन लोग डर गए होंगे, ठीक है। फिर मार्केट क्या किया, हाई से रिजेक्शन लेके वापस से नीचे आने की कोशिश किया, फिर मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ठीक है। तो ये मार्केट कर क्या रहा है, देखिए अब अगर मार्केट को डायरेक्टली ऊपर जाना है तो मार्केट क्या करता है, इतना ज़्यादा ऊपर नीचे क्यों कर रहा है मार्केट, ये आप थोड़ा सा समझिए। मार्केट कर क्या रहा है कि ये जो मोमेंट आ रहा है ना, ये बड़ा रेड कैंडल, ये बड़ा सा ये ग्रीन कैंडल, ये कोई ऐसा नहीं कि ये जो बायर है वो बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। कुछ रिटेलर्स वगैरह भी आ रहे होंगे तो उनको निकाल दे रहा होगा, लेकिन मेन जो बात चल रही है ना वो यहाँ पे एक फाइट चल रही है एक बड़े सेलर का और एक बड़े बायर का नीचे, ठीक है। तभी यहाँ पे मार्केट वोलाटाइल हो रहा है, ठीक है। तो आज मैंने आपको मॉर्निंग में बोला था कि मार्केट यहाँ पे मैंने पोजीशन एग्जिट की थी क्योंकि मार्केट जो है 800 का लेवल को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर सकता है, ठीक है। वो बाद में हुआ भी, वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ क्यों, ठीक है। तो मेरा जब व्यू हो चुका था कि ये जो बायर्स है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, वो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया। अब देखिए यहाँ पे ऊपर कोई स्टॉप लॉस नहीं है रिटेलर्स के डायरेक्टली, फिर भी मार्केट यहाँ पे ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि ये जो ऊपर सेलर है ना उसके पोजिशन धीरे धीरे एग्जिट होना स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। मार्केट ये जो पुश कर रहा है, देखिए अब ऐसा नहीं होता कि मार्केट में केवल बड़े बायर और बड़े सेलर होते हैं, ठीक है। एक बड़ा बायर होता है जो अच्छे से एकदम हाई पे पास मिलेगा, एक बड़ा सेलर मिलेगा जो आपको एकदम हाई के पास मिलेगा, एक बड़ा बायर मिलेगा जो आपको एकदम लो के पास मिलेगा, जहाँ से मार्केट अच्छा सा डाउनफॉल होके कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंटम किया होगा, वहाँ पे एक बड़े बायर ने पोजीशन बनाई हुई है। और जहाँ से मार्केट ने ऐसा यू टर्न लिया है बहुत ऊपर जाके, वहाँ पे एक बड़े सेलर ने पोजीशन बनाई है। लेकिन ये बड़े बायर और बड़े सेलर हैं, लेकिन इनके बीच में क्या होता है, कुछ और पोजिशनल वाले आते हैं, ठीक है, जो अक्सर जो है बीच बीच में काम करते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से समझिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, कंटिन्यूसली फॉल हो रहा था, फिर मार्केट ने देखिए किस टाइप का मोमेंटम लेके मार्केट ने किसी अच्छे बायर ने यहाँ पे मार्केट को ऊपर लेके गया हुआ है, ठीक है। फिर मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ऊपर गया हुआ है, ठीक है। तो ये जो बायर है उसका पोजीशन इस लेवल के आसपास बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जो मार्केट ऊपर गया है ना, इसका मतलब यही नहीं है कि इसी बायर ने यहाँ पे ऊपर लेके गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे और भी कुछ छोटे मोटे पोजिशनल वाले बायर जो है वो बैठे रहते हैं, ठीक है। तो केवल एक ही बायर प्रेजेंट नहीं होता, हाँ, हालांकि ये भी अपना पैसा वगैरह लगा रहा होगा, लेकिन यहाँ पे बीच बीच में उनके साथ में दूसरे वाले लोग, दूसरे पोजिशनल वाले भी अपना पोजीशन ऐड वगैरह कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वो इसीलिए ये जो बड़ा बायर है ना वो क्या करता है, अब देखिए यहाँ पे किसी ने पोजीशन बना ली होगी ऐसा करके, तो ये बायर क्या करता है कि इनको निकालने के लिए ना इस टाइप का मोमेंटम करता है, ठीक है। अब क्योंकि ये इसको ज़्यादा नीचे नहीं ला सकता, क्योंकि ज़्यादा नीचे लाएगा तो इसका पोजीशन में खुद खतरा हो जाएगा, तो ये क्या करता है, बार बार ये मार्केट को ऊपर लेके निकालता है, फिर मार्केट को इन्हीं लोग के लेवल के पास ले आता है, ठीक है, और इनका पूरा डीके करवा देता है। तो इन बायर्स को निकलना पड़ता है, ठीक है।
तो वो इनको डर आता है ज़्यादातर, क्योंकि रिटेलर्स कहाँ पे उतना मार्केट में यहाँ तक बचे रहेंगे, ठीक है? यहाँ रिटेलर्स तो जब मार्केट इतना तक रिट्रेसमेंट करेगा ना, उतने में ही डर जाएंगे, ठीक है? तो ये जो मार्केट करता है ना, वो पोजिशनल वालों के को भी मेंटेन करने के चक्कर में करता रहता है, ठीक है? अब देखिए मार्केट क्या किया है। तो मैंने आपको बताया कि मार्केट में पोजिशनल वाले भी यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे जब मार्केट में डायरेक्टली कोई स्टॉप लॉसेस तो अवेलेबल नहीं थे, रिटेलर्स तो यहाँ पे निकल गए, लेकिन ये जो लेवल होते हैं ना, जैसे कि 200 और 800 वाले लेवल, यहाँ पे मार्केट में आपको कुछ पोजिशनल्स जो है आपको मिलेंगी, ठीक है? तो यहाँ पे 800 के आसपास भी मिलेगा और 200 के आसपास भी मिलेगा। तो यहाँ पे जब मार्केट वोलाटाइल टाइप का मोमेंटम कर रहा था ना, तो मैंने आपको समझा था कि यहाँ पे दोनों जो सेलर है, बड़े सेलर और बड़े बायर, ये दोनों अपना पोजीशन में पैसा वगैरह लगा रहे हैं। तो मुझे जब यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह नजर आया, तो मुझे लगा कि मार्केट ये 800 के लेवल को निकाल सकता है। क्यों? 800 से इस बड़े बायर को कोई ज़्यादा खतरा नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ पोजिशनल वाले जो एक्स्ट्रा हैं, जो मिडिल वाले आए हैं, उनको खतरा हो सकता है, ठीक है? तो मार्केट ने किया क्या है, ये जो बड़े बायर है ना, उन लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे पोजीशन में कंटिन्यूसली ये अपसाइड का मोमेंटम आया। अब देखिए ये जो रिटेलर है, ये रिटेलर के स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे जो पोजीशनल वाले बैठे हैं ना, उनका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। क्योंकि देखिए अगर मार्केट में रिटेल के स्टॉप लॉस होते हैं ना, तो इतना मार्केट अपसाइड मोमेंटम करने के बाद भी और ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर पाता, ठीक है? रिटेलर उतना स्टॉप लॉसेस अपना नहीं रखते, ठीक है? फिर भी मार्केट देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बड़ा सा रेड कैंडल बना के फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर यहाँ पे करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे मार्केट में मेरा व्यू हो चुका था कि मार्केट को ऐसे ही धीरे धीरे लेके ऊपर जाके मार्केट इसका ब्रेकआउट वगैरह कराएगा। अगर आपको इसका एक और एग्जांपल देखना है ना, तो आप याद से 20 अगस्त का चार्ट को देख लीजिए, ठीक है? 20 अगस्त को भी मार्केट ने कुछ इसी तरीके से काम किया हुआ था और मार्केट ने पूरा कंटिन्यूसली अपसाइड का मोमेंटम किया हुआ था, ठीक है? 20 अगस्त का, मैं पीछे नहीं जा रहा हूँ, अगर हम बहुत टाइम हो जाएगा उसमें, ठीक है? लेकिन मार्केट में देखिए अब इस टाइप का मोमेंटम को कैसे समझें कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। तो देखिए मार्केट आपको ना सेटअप भी बना के देता है इसका, ठीक है? देखिए यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन नहीं देगा, ये तो आपको पता चल गया, ठीक है? क्यों करेगा वो समझा दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए मार्केट हाई से रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पे मार्केट हाई से रिजेक्शन लेके नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। अब ये वाला देख ले, ये भी मार्केट से हाई से रिजेक्शन लेके नीचे की जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे और भी पीछे देखिए, ये जो मैं येलो लाइंस मल्टीपल टाइम्स लगा के रखता हूँ ना, मैं इसीलिए लगा के रखता हूँ। यहाँ से देखिए मार्केट में, यहाँ से भी मार्केट फिर रिजेक्शन लेके नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जो है, ये छोटे छोटे प्रूफ होते हैं कि मार्केट जो है और अपसाइड मोमेंटम करना स्टार्ट कर सकता है। लेकिन देखिए जब मैं मार्केट को वॉच कर रहा था, जैसे ही मार्केट ने ये अच्छा कैंडल निकाला ना, ग्रीन कैंडल ये वाला, तो मुझे समझ में आया कि मार्केट में कुछ गड़बड़ी है। कि क्योंकि अभी मार्केट, मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट, मुझे अब समझ में आ गया कि मार्केट जो है तुरंत तो अब ऊपर नहीं जाएगा। मे बी मार्केट थोड़ा सा नीचे आने यहाँ पे, क्योंकि एक पुट की अपॉर्चुनिटी बन गई थी, क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट वगैरह दे दिया था, ठीक है? और ये डब्ल्यू पैटर्न वगैरह भी बना दिया था। तो मुझे लगा मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आएगा, थोड़ा सा होल्ड वगैरह करेगा, फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह करेगा। इसलिए मैं जब यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो मैं आपको बताया कि यहाँ पे मैं पुट की पोजिशन क्यों नहीं बनाना चाहता, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाई से रेजिस्टेंस, ये हाई से रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है तभी पुट की अपॉर्चुनिटी बनी है। अगर ये यहाँ पे हाई का ब्रेकआउट वगैरह नहीं होता, यहाँ से फिर से यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे नीचे जाता, तो यहाँ पे पुट की अपॉर्चुनिटी नहीं बनती, ठीक है? मेरे ख्याल से कई लोग यहाँ पे पुट की अपॉर्चुनिटी भी ट्राई किए होंगे मल्टीपल टाइम्स, हालांकि मे बी उन लोग को सक्सेस भी मिली होगा इस फॉल में, लेकिन यहाँ पे ऐसा पोजिशन बनाना गलत है, ठीक है? वो तो अब बड़े सेलर ने अपना पोजिशन लगा दिया है, वो अलग बात हो गई, ठीक है? लेकिन आप उस चार्ट, इस यहाँ तक के प्राइस एक्शन से आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि मार्केट नीचे जाएगा कि ऊपर, ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पे मार्केट में, यहाँ पे क्या हुआ है। तो देखिए अभी ये रिटेलर्स का कंसेप्ट नहीं चल रहा है, बड़े बायर और बड़े सेलर का कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है? तो ये बड़ा बायर, अब देखिए प्राइस एक्शन थोड़ा सा उल्टा पड़ गया यहाँ पे, कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट करा दिया, ठीक है? अब ये ब्रेकआउट का मतलब क्या है, ये ब्रेकआउट किसने कराया? ये ब्रेकआउट इस बड़े सेलर ने करवाया है, ठीक है? ये बड़े सेलर ने इसलिए करवाया ताकि यहाँ पे कुछ बायर्स आना स्टार्ट हो, ठीक है? बायर्स को डर लगे, यहाँ पे जो सेलर्स हैं उनको भी डर लगे। देखिए जो नीचे बड़े बायर हैं और बड़े सेलर्स हैं, इनमें कौन जीतेगा, ये एक ही चीज डिसाइड करता है कि किसके पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है? जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा ना, वो अच्छा अपने फेवर में प्राइस एक्शन बनवाएगा, ठीक है? जैसे कि मैं जब बोल रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा ना, तो देखिए कितना अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा था। मार्केट रिट्रेसमेंट करते करते ऊपर जा रहा था, ब्रेकआउट वगैरह कर रहा था, ठीक है? लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कंटिन्यूसली ब्रेकआउट हो गया, वो इस सेलर ने करवाया होगा,
इन पोजिशनल वाले को निकालने के लिए। फिर यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न भी बनवाया है और यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया है। तो वो ये सेलर का काम है, वो उसका पास अच्छे खासे पैसे हैं तो वो अपना लिमिट तक पहुँचा लिया, फिर यहाँ पे उसने अपना पैसा लगाया हुआ है। अब यहाँ पे आपको कैसा पता चलेगा कि यहाँ पे उसने एंट्री कराई है? तो पिछले दिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आप यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर से भी एक वो लेवल लगा सकते हो। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा मार्केट 618 का एग्जैक्टली रिजेक्शन लिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको ये पिछले दिन एक्सप्लेन किया हुआ था कि मार्केट में यहाँ पे आप साइकोलॉजिकल नंबर से भी ऐसा रिट्रेसमेंट लेवल लगा सकते हो, ठीक है। देखिए जब बड़े बार लोग काम करते हैं ना, तो वो लोग एग्जैक्टली लेवल के आसपास काम करते हैं, ठीक है। फिर मार्केट में क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे फिर एक कंटिन्यूसली फॉल आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई रिटेल बायर ज़्यादा आए नहीं होंगे, कुछ तो आए होंगे, लेकिन ये इतना ज़्यादा फॉल कैसे आ गया? अब यहाँ तक तो बायर को अच्छे से रिट्रेसमेंट कर करके मार्केट ऊपर लेके गया रहा था, तो इतना बड़ा फॉल कहाँ पे आ गया, ठीक है। तो जो मैं आपको पहले यहाँ पे लाइव में बोला था कि ये 800 का ब्रेकडाउन हो सकता है, तो ये कुछ नहीं, रिटेलर तो ठीक है छोटे मोटे आए होंगे, वो लोग तो ट्रैप हो गए होंगे, लेकिन ये हो रहा है अभी पोजिशनल वालों को ट्रैप किया जा रहा है, ठीक है। इतना जो कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है ना, ये पोजिशनल वालों को मार्केट टारगेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ के जो इंटरमीडिएट 800 लेवल वाले होंगे ना, उनको मार्केट ने यहाँ पे टारगेट किया है। और देखिए 800 का ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा होल्ड किया है। अब मार्केट ने होल्ड क्यों किया है? क्योंकि नीचे जाने के लिए डायरेक्टली अब स्टॉप लॉसेस नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या चल रहा है, देखिए मार्केट यहाँ पे ऊपर गया और शार्प फॉल कर दिया, तो यहाँ पे कुछ तुरंत तो सेलर्स आए नहीं होंगे, ठीक है। अब मार्केट में यहाँ पे नीचे जो पोजिशनल वाले हैं उन लोग को 800 वालों को एक बार डरा दिया है मार्केट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए फिर से मार्केट एक बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? अब यहाँ पे आप रिटेल वाला जो प्राइस एक्शन रहता है ना, उसको भूल जाइए। ये अब जो चल रहा है ना, ये पोजिशनल वालों का फाइट चल रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्योंकि देखिए रिटेलर लोग को तो ये देखो इतने आसानी से ही 200 पॉइंट में 2-2 कैंडल में मार्केट में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट देखो तो आपको आराम से टारगेट मिलेगा रिटेलर को। तो मार्केट में जो काम कर रहा है वो रिटेलर को थोड़ी ना पैसा देने वाला है। लेकिन फिर भी यहाँ पे मार्केट में इतना बड़ा बड़ा मोमेंटम क्यों आ रहा है? क्योंकि नीचे में फिर से जो फ्रेश जो 800 वाले जो है ना पोजीशन बनाने का ट्राई कर रहे हैं बार बार मार्केट को फिर से ऊपर लेने के जाने की, ठीक है। और ऊपर वाला सेलर भी अपना पैसा लगा रहा है, ठीक है। फिर मार्केट में जो ये आया हुआ ना ये मोमेंटम, ये कोई रिटेलर का स्टॉप लॉस नहीं हिट नहीं हुआ है। जो यहाँ पे फिर से पोजीशन बनाने का ट्राई कर रहे थे ना, उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है। इसीलिए मार्केट में कंटिन्यूसली फिर यहाँ पे नीचे गिरा हुआ है, ठीक है। अब इतना बड़ा बड़ा मोमेंटम इसीलिए आ रहा है क्योंकि जब पोजिशनल वालों का स्टॉप लॉस हिट होता है ना, तो ऐसे ही बड़ा बड़ा मोमेंटम आता है, ठीक है। कोई रिटेलर का स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मार्केट में कैसे देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मार्केट ने एग्जैक्टली 50% का रिट्रेसमेंट वगैरह किया हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे एक लर्निंग पॉइंट यूज़ कर सकते हो। मार्केट जब भी ऐसा शार्प फॉल करता है ना, तो देखिए रिट्रेसमेंट के 2 लेवल अक्सर यूज़ होते हैं, एक 50% होता है और एक 618 लेवल होता है। 618 अक्सर तब काम आता है जब मार्केट थोड़ा सा ना रिट्रेसमेंट कर करके फॉल किया हो, तब मार्केट जो है ज़्यादा चांस रहता है कि 618 तक रिट्रेसमेंट करे। जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट में जैसे कि मैंने आपको लगा के दिखाया था। लेकिन अक्सर जब मार्केट शार्प फॉल करता है ना, तो मार्केट जो है अक्सर 50% वहाँ पे काम करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग को स्टॉप लॉस तो 618 के ऊपर ही रखना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दिया, जब मार्केट शार्प फॉल करता है या शार्प अपसाइड मोमेंटम करता है, तो चांसेस होता है कि मार्केट 50% से ही सपोर्ट या रिजेक्शन लेके वापस से उस साइड मोमेंटम कर ले, ठीक है। मार्केट को 618 तक की जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे मार्केट में क्या चल रहा है, कोई रिटेलर बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जब ब्रेकडाउन वगैरह हुआ है ना, तो रिटेलर आराम से निकल चुका है। और ये जो मार्केट में अपसाइड फिर से मोमेंटम वगैरह आ रहा है ना, तो ये कुछ और नहीं हो रहा है, ये पोजिशनल वाले जो है टारगेट पोजीशन बनाने का ट्राई कर रहे हैं, मार्केट को वापस से ऊपर लेने की जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस सेलर के पास भी देखिए यहाँ पे कुछ डायरेक्टली नीचे तुरंत नहीं निकाल सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कोई पोजिशनल बायर्स के भी स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है। जो बड़ा बायर होगा नीचे में भी शायद वो अपना प्रॉफिट वगैरह कुछ बुक वगैरह कर ले हो, या तो फिर क्या पता इस मोमेंटम में उसका स्टॉप लॉस वगैरह हिट हुआ हो, ठीक है। लेकिन मार्केट में वो बार आप ऐसा समझिए कि या तो बड़ा बायर यहाँ पे ट्राई कर रहा होगा, या तो फिर कोई इंटरमीडिएट पोजीशनल वाले जो है मार्केट जो है यहाँ पे बार बार ट्राई कर रहा होगा मार्केट को ऊपर ले जाने की। लेकिन ये सेलर जो है अपना ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है, पोजिशन में ज़्यादा मार्केट देखिए मार्केट में मल्टीपल टाइम्स ब्रेकआउट वगैरह करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो उस अपने फेवर में ही प्राइस एक्शन बना रहा है।
और यहाँ पे देखिए अच्छा से रिट्रेसमेंट भी करवा दे रहा है और मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे होल्ड भी कर रहे हैं, ठीक है। तो पोजिशनल वालों को स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हो रहा है, फिर मार्केट में फास्ट सेलिंग आ रही है, ठीक है। तो यही हो रहा है मार्केट में। और ये जो छोटा मोटा ग्रीन कैंडल बना रहे हैं ना, कुछ रिटेलर्स भी तो आते ही रहते हैं, तो उनको मार्केट तो है तुरंत लात मार के निकाल देता है, ठीक है। तो मार्केट में आज बस वही हुआ है। देखिए तो ये जो ऐसा जो शार्प फॉल हो रहा है ना, आप यही समझिए कि ये जो है केवल ये पोजिशनल वालों का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ठीक है। वरना यहाँ पे रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस इतने बड़े नहीं हैं जो कि मार्केट जो है टारगेट करेगा, ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 पॉइंट तक रहता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो करीबन कितना, ये तो करीबन 350 से 400 पॉइंट का फॉल वगैरह आ रहा है, ठीक है। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मार्केट में पोजिशनल वालों का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो आज ये जो मार्केट जो कर रहा था ना, ये पोजिशनल वालों का मार्केट चल रहा था, ठीक है। क्योंकि कल एक्सपायरी है तो मे भी मार्केट में कुछ फ्रेश पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हों, ठीक है। तो वो लोग को मार्केट जो है आज ट्रैप कर दिया। तो ये मैं पोजिशनल वालों को कुछ कंसेप्ट बताया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैंने जो एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा मे भी थोड़ा सा टफ तरीके से एक्सप्लेन किया होगा, लेकिन आपको अगर टफ लगता है तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो आप बस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मेरे को। बाकी मैंने आपको 2 पोजीशन बता दिया, एक ट्रेड करने का, यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन और यहाँ का एक पुट ऑप्शन। फिर बाकी मैंने जो आपको बताया कि ये पोजिशनल वालों का सब मार्केट में चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन वगैरह बन सकती थी, 50% का आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि डायरेक्टली यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस नहीं है। और ऐसे में देखिए समझना भी ना मुश्किल होता है कि यहाँ पे मान के चलिए अगर आपको 50% देके आप पुट ऑप्शन बना रहे हो, तो देखिए ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। देखिए एक व्यू ना, अगर बायर नीचे ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना तो यहाँ से ऊपर निकाल देता है एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल, ठीक है। ये बायर भी कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब जो नीचे वाला बायर है कि वो एकदम वीक ही था। देखिए वो बायर भी अपना पूरा ट्राई किया हुआ है। देखिए साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे मल्टीपल टाइम्स उसने एम पैटर्न वगैरह बनवाया हुआ है, ठीक है। तो अगर वो पैसा लगाता ना तो मे भी यहाँ से ऊपर निकाल देता था, निकाल सकता था। मतलब उसके पास अगर वो ज़्यादा स्ट्रांग होता तो मार्केट के यहाँ से ऊपर निकलने के भी चांस रहते हैं। और यहाँ पे देखिए मार्केट को एग्जैक्टली ये रिजेक्शन वगैरह भी दिलवाया हुआ है साइकोलॉजिकल नंबर से, ठीक है। तो ये जो नीचे का जो बायर है ना वो भी अच्छा खासा स्ट्रांग था, लेकिन फिर भी ऊपर वाला जो है ज़्यादा स्ट्रांग निकला और मार्केट को फिर उसका स्टॉप लॉस ज़बरदस्ती पैसा लगा के हिट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मत समझिए कि आप जो है अगर यहाँ पे पुट ऑप्शन बनाए तो मतलब यहाँ पे चांसेस बहुत कम थे कि पुट ऑप्शन बनाया जा सके। सेटअप वाइज तो रिट्रेसमेंट आपको दिख रहा है, लेकिन आपको क्या पता कि यहाँ पे कहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है भैया, आप बताइए। आप थोड़ी ना सोचेंगे कि मार्केट क्या है पोजिशनल वालों को टारगेट करेगा, ये आप नहीं बता सकते। क्योंकि देखिए प्राइस एक्शन से ऐसा भी लग रहा है कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है, एम पैटर्न बना रहा है, साइकोलॉजिकल नंबर से रिजेक्शन वगैरह भी ले रहा है। तो यहाँ पे पोजिशन बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। और नीचे कोई स्टॉप लॉस नहीं है, तो ये देखिए ये बस पोजिशनल वालों को बुला बुला के उनका स्टॉप लॉस हिट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आज का दिन था। निफ्टी में भी थोड़ा सा देख ले, तो निफ्टी ने भी यहाँ पे देखिए गैप अप ओपन होके थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ये फिर जो डब्लू पैटर्न बना के फिर ये ब्रेकआउट किया ना, तो यहाँ पे फिर ये अब इसमें भी देख लेते हैं, क्या पता इसमें भी कुछ अच्छा रिट्रेसमेंट में आपको दिखा दो, ठीक है। यहाँ से लो तक देखेंगे तो देखिए एग्जैक्टली 618 तक यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर से चल रहा है, ठीक है। तो ये आप अपना लर्निंग में ऐड कर सकते हो। साइकोलॉजिकल नंबर से आप क्या बोलते हैं, हाई से भी लगा सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल नंबर से भी आप थोड़ा सा अब लगाने का स्टार्ट किए। क्योंकि जो बड़ा सेलर होता है ना वो अपना पैसा ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजिकल नंबर पे ही लगाएगा, ठीक है। वो या तो पहले लगाएगा या तो फिर बाद में लगाएगा, ठीक है। साइकोलॉजिकल नंबर पे लगाएगा तो दूसरे लोग भी सेलिंग करने आ जाएंगे, इसलिए या तो वो पहले ही मोड़ देगा या तो फिर बाद में मोड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब मार्केट को अपना पोजीशन मेंटेन करना रहेगा ना, तो वो साइकोलॉजिकल नंबर के हिसाब से ही मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए 618 का एग्जैक्टली यहाँ से रिजेक्शन वगैरह मिल रहा है। बाकी फिर निफ्टी का बाद में बात की जाए तो निफ्टी में तो देखिए कुछ ये चार्ट थोड़ा सा निगेटिव लग रहा है टुवर्ड्स द एंड। ये जो चार्ट है ये मुझे देख के लग रहा है कि ये जो धीरे धीरे मार्केट जो नीचे जा रहा है ना, कुछ पोजीशन वाले भी एग्जिट हो रहे होंगे, लेकिन कुछ मुझे लग रहा है कुछ स्टॉक्स भी यहाँ पे एग्जिट हो रहे हैं। तो इस टाइप का मोमेंटम जो है उसके कारण भी हो सकता है, ठीक है। तो आज मैंने कुछ आपको बड़े बायर और बड़े सेलर का पोजीशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको एक्सपीरियंस से ही आता है, जब आप मार्केट के चार्ट को बार बार देखते हैं, ठीक है। आप रिटेलर का जब स्टॉप लॉस कैसे हिट हो रहा है, बड़े बायर के बड़े सेलर के स्टॉप लॉस कैसे हिट हो रहा है,
वो आप थोड़ा-सा कंटिन्यूअसली देखते जाएँगे ना, तब आपको समझ में आएगा। हालाँकि इसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं रहती बड़े बायर और बड़े सेलर की, क्योंकि हमने बहुत पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जो पावरफुल होगा वही अपना प्राइस एक्शन अपने फ़ेवर में बनाएगा। जैसे कि यहाँ पे बायर पावरफुल था, तो मार्केट को अपसाइड मोमेंटम लेके गया और हमको कितना 150 पॉइंट चाहिए रहता है, वो तो मार्केट हमको दे देता है, ठीक है? तो हमको बस उतना ही काम रहता है। तो आज मैंने कुछ बड़े बायर और बड़े सेलर का पोज़ीशन थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।